हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम जीके स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बीमा। इसको डायमेंशन भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। पहला क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल जिसको एरिया भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसका यूनिट होता है मात्रक मीटर स्क्वायर। बीमा क्या है? एल स्क्वायर। बीमा क्या है? एल स्क्वायर। यूनिट से हम निकालते हैं, यूनिट है मीटर स्क्वायर, और मीटर को हम बीमा में एल से डिनोट करते हैं। तो ये इसका बीमा हो गया एल स्क्वायर क्षेत्रफल का। दूसरा क्या है? दूसरा है आयतन। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। इसका फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक है यूनिट मीटर क्यूब। लंबाई का यूनिट होता है मीटर, चौड़ाई का मीटर और ऊंचाई का मीटर। तो तीनों को हम जब गुणा करेंगे तो इसका जो यूनिट बनेगा वॉल्यूम का, वो मीटर स्क्वायर बनेगा। और मीटर को हम बीमा के रूप में डिनोट करते हैं एल से। तो इसका बीमा जो हो गया वो एल क्यूब हो गया, आयतन का एल क्यूब। अगला क्या है? चाल। चाल स्पीड जिसको हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। और इसका यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या बन गया? मीटर प्रति सेकेंड, जो चाल का मात्रक होता है। और इसका बीमा क्या हुआ? बीमा हो जाएगा एल टी के पावर -1। मीटर को हम डिनोट करते हैं एल से, सेकेंड को हम टी से। तो क्या बन गया? एल टी के पावर -1, या एल बाई टी भी कहते हैं। तो एल बाई टी को हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये t-1 बन जाएगा। तो इसका बीमा बन जाएगा एल टी के पावर -1, जो स्पीड का बीमा है। अगला क्या है? वेलोसिटी, जिसको हम वेग कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय होता है, तो इसका यूनिट क्या बना? मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन का भी मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, मीटर से हम इसको मापते हैं। और समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और इसका बीमा क्या बना? एल टी के पावर -1। तो हम यहाँ से क्या देखें कि जो स्पीड है और वेलोसिटी है, इन दोनों का जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसका बीमा एल टी के पावर -1। और इसकी चाल की मात्रा फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। और यहाँ से वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं त्वरण है। त्वरण को हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है बेग बटे समय। तो बेग का मात्रक हमने अभी देखा है पिछले स्लाइड में, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और समय को हम टी से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक होता है सेकेंड। तो पूरा बन गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका बीमा क्या बनेगा? एल टी के पावर -2। सेकेंड को हम टी से डिनोट करते हैं और मीटर को एल से। तो इसका बीमा क्या बना? एल टी के पावर -2। ये हो गया एक्सेलरेशन का बीमा। और अगला क्या है? कैपेसिटेंस। ये धारिता। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटे विभवांतर। तो इसका यूनिट जो होता है वो फैराडे होता है। और इसका बीमा है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, a के पावर 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। धारिता जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q बाई V होता है, आवेश बटे विभवांतर। और इसका यूनिट होता है फैराडे। और बीमा होता है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर 2। अब देखते हैं बल का। बल को हम फोर्स कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है फ्रेंड्स? F बाई एम ए। एम को हम द्रव्यमान कहते हैं, ए को त्वरण कहते हैं। तो इसका यूनिट जो होगा क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल को बल का जो फॉर्मूला होता है, ये द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम होता है, और जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन, इसका जो मात्रक होता है ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहेंगे, या फिर हम बल का यूनिट न्यूटन में भी मापते हैं। तो हम सभी को पता है बल का दो मात्रक हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। और यहाँ से इसका बीमा क्या बनेगा? एम एल टी के पावर -2।
ml t के पावर -2। ये हो गया बल का बीमा। अगला क्या है? अगला है मोमेंटम। मोमेंटम को हम संवेग कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग या फिर बल इंटू समय। ये दो फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। द्रव्यमान इंटू वेग या फिर बल इंटू समय। और इसका यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और इसको हम न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं। मोमेंटम को न्यूटन सेकेंड भी कहते हैं, संवेग को, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका बीमा क्या बनेगा? ml t के पावर -1। ये हो गया संवेग का बीमा। आवेग इम्पल्स जिसको हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू समय। क्या होता है? बल इंटू समय। जो संवेग का फॉर्मूला है वही आवेग का फॉर्मूला होता है। यहाँ से इसका जो मात्रक होगा, यूनिट होगा, ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और बीमा क्या बनेगा? ml t के पावर -1। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि संवेग और आवेग इन दोनों का जो यूनिट है और मात्रक है, ये दोनों सेम है। मात्रक और बीमा। मात्रक क्या हुआ? न्यूटन सेकेंड। यहाँ से भी इसका न्यूटन सेकेंड है या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और बीमा क्या है? ml t के पावर -1 संवेग का। और यहाँ से आवेग का क्या है बीमा? ml t के पावर -1। तो इन दोनों को याद रखना है आपको। अगला देखते हैं प्रेशर है। प्रेशर को हम दाब कहते हैं और प्रेशर का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, F/A। दाब का ये फॉर्मूला होता है। दाब का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलो किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको हम किलोग्राम इंटू m के पावर -1 और s के पावर -2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से इसका बीमा क्या बनेगा? ml के पावर -1 t के पावर -2। ये हमारा बीमा बन जाएगा दाब का। किसका? दाब का। प्रेशर जिसको हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। और इसका यहाँ से आप देख सकते हैं बल जो होता है, बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और फिर बटे मीटर स्क्वायर, तो वहां से हमारा मीटर एक ऊपर का कट जाएगा, नीचे का एक m बच जाएगा मीटर। तो इसीलिए यहाँ पे m के पावर -1 है। किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। तो इसका बीमा यहाँ से निकल जाएगा ml के पावर -1 t के पावर -2। अगला देखते हैं पृष्ठ तनाव, जिसको हम सरफेस टेंशन भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है बल बटे लंबाई। क्या होता है फॉर्मूला? बल बटे लंबाई। और इसका मात्रक बनेगा किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या बनेगा? किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका बीमा क्या बनेगा? ml के पावर 0 t के पावर -2। तो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका बीमा m t के पावर -2, t के पावर -2। क्योंकि यहाँ से l के पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ से m t के पावर -2 डायरेक्ट भी हम इसको याद कर सकते हैं। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का बीमा। अगला क्या है? डेंसिटी, घनत्व जिसको हम कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और यूनिट होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और यहाँ से बीमा इसका निकलेगा ml के पावर -3। t की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ml के पावर -3 भी याद रख सकते हैं। और यहाँ क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। क्या होता है? रेखीय वेग बटे त्रिज्या। और इसका मात्रक होता है पर सेकेंड, जिसको हम s के पावर -1 भी लिखते हैं। तो ये प्रति सेकेंड के बराबर है। और इसका बीमा हो गया m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। तो यहाँ से हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जिसका मात्रक बीमा होता है t के पावर -1 डायरेक्ट।
क्योंकि इसकी यूनिट जो होती है वो प्रति सेकंड होती है, तो बीमा बनेगा T⁻⁻1। अगला क्या है, कार्य है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो इसका मात्रक जो बनेगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या बनेगा कार्य का, वर्क का किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको हम जूल भी कहते हैं। वर्क को जूल भी कहते हैं, यूनिट इसका जूल है होता है। और बीमा, बीमा क्या हुआ, m l⁻2 t⁻⁻2। m l⁻2 t⁻⁻2, ये हमारा बीमा हो गया कार्य का। और कार्य की यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और जूल भी होता है। और यहाँ से हम देखते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका मात्रक क्या बनेगा, रेडियन। यूनिट क्या हुआ, रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी का सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट हुआ वो रेडियन है। और इसका बीमा क्या है, बीमा ये बीमाहीन राशि है, क्योंकि ये m⁻0 l⁻0 t⁻0, इसका कोई बीमा नहीं बनता, तो ये बीमाहीन राशि है, क्योंकि इसकी यूनिट जो है वो रेडियन है। और रेडियन की हम कोई बीमा नहीं निकाल सकते, इसका कोई बीमा नहीं होता है, तो ये बीमाहीन राशि है। कौन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कोणीय विस्थापन भी कहते हैं। अगला क्या है, पावर, जिसको हम शक्ति कहते हैं हिंदी में। और इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। पावर को कार्य बटे समय इसका फॉर्मूला से मापते हैं। और इसका मात्रक जो होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है मात्रक, जूल प्रति सेकंड, जिसको हम वाट भी कहते हैं। पावर का यूनिट वॉट भी होता है, और इसका मात्रक एक दूसरा है जिसको हम जूल प्रति सेकंड कहते हैं, इस फॉर्मूले से, कार्य बटे समय। तो यहाँ से इसका जो बीमा बनेगा वो क्या है, m l⁻2 t⁻⁻3, m l⁻2 t⁻⁻3। तो ये हो गया बीमा किसका, पावर का। और यहाँ बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण को हम टॉर्क कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। और इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। और इसका बीमा बनेगा m l⁻2 t⁻⁻2। क्या है बीमा, m l⁻2 t⁻⁻2, ये बल आघूर्ण का बीमा है। गुरुत्वाकर्षणीयता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है बल इंटू दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर। क्या होता है, बल इंटू दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका बीमा क्या हुआ, m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2, m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा। अगला क्या है, गुरुत्वीय त्वरण विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य बटे द्रव्यमान, मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम, और बीमा हो जाएगा l⁻2 t⁻⁻2, ये इसका बीमा है। अगला देखते हैं यंग गुणांक, जिसको हम यंग मॉडुलस भी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति भी कहते हैं इसको, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा क्या हो गया, बीमा इसका होता है m l⁻⁻1 t⁻⁻2, ये हो गया यंग गुणांक, जिसको हम यंग मॉडुलस भी कहते हैं, इसका ये बीमा है। अगला क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। इसका होता है सूत्र फॉर्मूला वेग बटे दूरी। क्या होता है, वेग बटे दूरी। और इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड, और बीमा हो गया t⁻⁻1। नेक्स्ट क्या है, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल इंटू
वेग प्रवणता, बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। ये पूरा प्रति में है, बल प्रति क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। और बीमा होगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -1। और नेक्स्ट क्या है, प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक को हम प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। और मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। और बीमा क्या हुआ, एम एल के पावर 2 टी के पावर -1। क्या हुआ, एम एल के पावर 2 टी के पावर -1। फ्रेंड्स, आपने देखा बीमा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना। आप कंप्लीट वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बीमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।